क्वेश्चन नंबर 22। गिवन क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ x माइनस इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर y। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर hx की जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो hy की मोलर कंडक्टेंस के इक्वल होगी। फर्दर क्वेश्चन में गिवन है कि मोलर कंडक्टेंस जो है, सपोज hy की अगर हम x एज्यूम कर लेते हैं तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ hx जो है वो इसकी 10 टाइम्स स्मॉल है, तो वो हो जाएगी x/10। अब हमें पता है मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये जो है रेशियो अल्फा के इक्वल होता है। तो अगर हम hx और hy की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करें तो फॉर hx एंड hy हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रेशियो मिल जाएगा जो कि होगा 1/10। फर्दर एक वीक एसिड अगर डिसोसिएट हो रहा है तो जो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो होता है C∝², अगर अल्फ़ा 1 से बहुत कम है। तो अगर हम इसको hx और hy के लिए अप्लाई करें तो फॉर hx Ka1 कह सकता हूँ, C1 अल्फ़ा 1। अगेन यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो Ka1 फॉर hx अपॉन Ka2 इक्वल्स टू C1 अल्फ़ा 1 स्क्वायर फॉर hx अपॉन C2 अल्फ़ा 2 स्क्वायर। अगर ये वैल्यूज़ हम पुट कर दें यहाँ पर तो Ka1 अपॉन Ka2 विल बी 10⁻³ अगर एक नेगेटिव लॉग ले लिया जाए तो यहाँ पर या हो जाएगा pKa1 माइनस pKa2 इक्वल्स टू 3। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 23। इनिशियली कंटेनर के अंदर 1 मोल यूरेनियम है और 1 मोल एयर है, लेकिन जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो यूरेनियम के कारण नहीं होगा क्योंकि यूरेनियम सॉलिड स्टेट में है। तो इनिशियली जो प्रेशर होगा वो 1 मोल एयर के कारण होगा। नाउ यूरेनियम जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है इनटू लेड। लेड भी सॉलिड फॉर्म में ही होगा, लेड 20682। इसके साथ में वो 8 अल्फा पार्टिकल्स एमिट करेगा और कुछ बीटा पार्टिकल्स भी यहाँ पर एमिट होंगे। तो अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम गैस, इसके कारण भी प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो अगर 1 मोल यूरेनियम है तो इससे 8 मोल्स अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे। फाइनली कंटेनर के अंदर कह सकते हैं टोटल 9 मोल्स होंगे, 1 मोल एयर के और 8 मोल्स अल्फा पार्टिकल के। इनिशियली जो मोल्स थे वो थे केवल 1। सिंस वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो मोल्स का रेशियो होगा वही प्रेशर का रेशियो होगा। तो P फाइनल अपॉन P इनिशियल विल बी इक्वल्स टू 9। दैट देयरफॉर करेक्ट आंसर इज 9। क्वेश्चन नंबर 24। कॉम्प्लेक्स इज डाई एक्वा डाई ऑक्सिलेटो फेरेट। इसको हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं KMnO4 से। तो ऑक्सीडेशन होने पर आयरन कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में, कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा +3 से +4 में और वाटर एज इट इज़ रहेगा। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो फॉर H2O इट विल बी 2। अगर चार्ज को हम यहाँ पर बैलेंस करें तो कह सकते हैं आयरन +2 से +3 में जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, कार्बन +3 से +4 में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर टोटल 4 कार्बन एटम्स है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आ जाएंगे वो होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। कैसे ये कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन है। ये जो ऑक्सीडेशन है ये किसके थ्रू हो रहा है, MnO4- के थ्रू। MnO4- रिड्यूस होके जाएगा Mn+2 में क्योंकि एसिडिक मीडियम है। यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें तो 4H2O, H+ को अगर बैलेंस किया जाए हाइड्रोजन के लिए तो 8H+। चार्ज को अगर हम यहाँ पर बैलेंस करें तो अगेन 5 इलेक्ट्रॉन। अब
ओवरऑल रिएक्शन में अगर हम देखें तो H प्लस केवल यहीं पर इन्वॉल्व है, तो H प्लस और MnO4 माइनस के कॉफिशेंट का जो रेशियो है वो 8:1 है। तो इनकी जो रेट का रेशियो होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का रेशियो, वो भी 8:1 का ही होगा। इसी रेशियो में वो कंज्यूम होंगे। तो फाइनल आंसर है वो है